हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक 12 साल के लड़के को देखेंगे जिसे अपनी सौतेली माँ से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे मूवी में देखेंगे। इस मूवी को 1972 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है व्हाट द पीपर सो। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरू में हम लोग एक औरत को देखते हैं जिसका नाम सारा है। वो एक बाथटब में नहा रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे करंट लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें इस मूवी में 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। इसके बाद हम लोग एलिस नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के घर आई थी। उसके हस्बैंड का नाम पॉल है। एलिस पॉल की दूसरी वाइफ है। मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की को देखा था वो पॉल की पहली वाइफ थी। पॉल एक बिजनेसमैन है और उसे अपने काम के लिए अक्सर बाहर जाना पड़ता है। पॉल का एक 12 साल का बेटा है जिसका नाम मार्कस है। पॉल ने एलिस को मार्कस की जिम्मेदारी दे रखी थी। वैसे तो एलिस मार्कस की स्टेप मदर थी, इसलिए वो उसका ख्याल रखती थी। पॉल ने एलिस को यह भी बताया था मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल से वापस आने वाला है, इसलिए एलिस इस घर में आ जाती है ताकि मार्कस को इस घर में अकेला फील ना हो और एलिस यहाँ आकर उसका ख्याल रख सके। लेकिन जब एलिस यहाँ पहुँचती है तब वो देखती है मार्कस यहाँ पहले से मौजूद है। एलिस मार्कस से पूछती है, तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस बात पर मार्कस उसे कहता है उसे स्कूल से छुट्टी मिल गई है क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है। मार्कस एक मासूम बच्चा होता है, इसलिए एलिस उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। एलिस को मार्कस की हरकतें धीरे धीरे काफी अजीब लगने लगती है क्योंकि वो दिखता तो बहुत बच्चा था, लेकिन उसकी बातें बच्चों की तरह नहीं थी। वो एक जवान आदमी की तरह बातें करता था। अगले ही सुबह एलिस के पास पॉल का कॉल आता है। वो अपने बेटे मार्कस से बात करना चाहता था, इसलिए एलिस मार्कस के रूम में जाती है ताकि वो उसकी बात पॉल से करा सके। लेकिन उस वक्त मार्कस बाथटब में नहा रहा होता है। इसके बाद एलिस अंदर आती है और वो मार्कस को फोन देती है। इसके बाद मार्कस पॉल से बातें करने लगता है। जब मार्कस पॉल से बातें कर लेता है इसके बाद वो एलिस को फोन देता है और एलिस उससे बातें करने लगती है। लेकिन तभी मार्कस एलिस के पास आता है और वो उसे टच करने लगता है। मार्कस की इस हरकत से एलिस को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो मार्कस को कुछ भी नहीं बोलती है और वो यहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे मार्कस की हरकतों से एलिस को गुस्सा आने लगता है। मार्कस एलिस को बताता है उसका कोई भी दोस्त नहीं है। हमें ये बात पता चलती है मार्कस की आदतें अच्छी नहीं है और वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है। वहीं दूसरी ओर एलिस मार्कस का बहुत ख्याल रखती है क्योंकि वो उसे अपने बेटे की तरह मानती है। लेकिन मार्कस एलिस को अपनी स्टेप मदर नहीं मानता है और वो उसे गंदी नजरों से देखता है। कुछ दिन गुजरने के बाद मार्कस के पिता घर वापस आते हैं। उन्हें लेने के लिए मार्कस और एलिस दोनों एयरपोर्ट पर जाते हैं। जब ये तीनों कार से वापस आ रहे होते हैं तभी पॉल एलिस को टच करने लगता है। पॉल का ऐसा करने से एलिस का ध्यान भटक जाता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इन लोगों का एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन तभी एलिस किसी तरह कार को कंट्रोल कर लेती है। घर आने के बाद एलिस और पॉल एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। उस वक्त मार्कस घर के बाहर खेल रहा होता है। उसी शाम ये तीनों डिनर करने के लिए एक होटल में जाते हैं। वहीं पे पॉल एलिस से ये बात पूछता है, क्या तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं? एलिस उसे बताती है, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं निकाले हैं, तुम्हारे पैसे तो मार्कस ने निकाले थे। एलिस की बातों को सुनकर पॉल उससे कहता है, मैंने तो सिर्फ 500 ही निकाले थे। इसके बाद एलिस उससे कहती है, तुमने तो मुझे खुद ही बताया था कि तुमने डैड के सारे पैसे निकाल लिए हैं। उसकी बातों को सुनकर मार्कस तुरंत उसे जवाब देता है। वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। पॉल की तिजोरी से पैसे गायब थे और पॉल इसका जिम्मेदार एलिस को मानता है क्योंकि उसके नजरों में मार्कस अभी बच्चा है और वो ऐसा नहीं कर सकता है। जब ये तीनों घर आते हैं तब वो मार्कस के रूम में जाती है और उसके रूम की तलाशी लेती है। उसके रूम में उसे कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन पैसों को ढूंढते हुए उसे एक लेटर मिल जाता है। इसके बाद हम लोग पॉल और मार्कस को देखते हैं। ये दोनों एक साथ स्विमिंग कर रहे थे। वहीं पे मार्कस पॉल को ये बात बताता है कि एलिस उसका ख्याल नहीं रखती है। वो अपने पिता को ये बात भी कहता है कि एलिस उसे पसंद नहीं करती है। एलिस भी वहीं बगल में होती है और वो मार्कस की बातों को सुन रही होती है। लेकिन पॉल मार्कस को सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि वो मार्कस को बच्चा समझता है। ये सब बताते हुए मार्कस पॉल से कहता है, एलिस ने मेरे रूम की तलाशी ली थी। इसके बाद पॉल एलिस के पास जाता है और इसके बारे में वो एलिस से पूछता है, लेकिन एलिस उससे कोई भी बात नहीं बताती है। अब एलिस मार्कस से बहुत परेशान हो चुकी थी। इसके बाद वो मार्कस के स्कूल में जाती है, जहाँ जाकर उसे ये बात पता चलती है कि मार्कस के स्कूल में कोई भी छुट्टियां नहीं चल रही हैं, लेकिन मार्कस को इस स्कूल से निकाल दिया गया है। उन लोगों ने मार्कस के पेरेंट्स को एक लेटर भी भेजा था, लेकिन मार्कस उस लेटर को फाड़ देता है और वही लेटर एलिस को मार्कस के रूम से मिला था। स्कूल के प्रिंसिपल उसे बताते हैं मार्कस आसपास के घरों में झांकता है और वो लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता है और वो स्कूल के आसपास आने वाली बिल्लियों को मार देता है। उसकी इन्हीं सब हरकतों को देखते हुए स्कूल से उसे निकाल दिया गया है।
कुछ दिनों बाद एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है। वहाँ एलिस की मुलाकात सोफी नाम की एक औरत से होती है। वो औरत एलिस को बताती है सारा मेरी दोस्त थी और उसकी मौत एक बाथ टब में डूबने से हो गई थी। उसकी बातों को सुनने के बाद एलिस को ऐसा लगने लगता है जैसे मार्कस ने ही सारा को मारा था। इसके बाद एलिस घर वापस आती है और वो पॉल को ये सारा कुछ समझाने की कोशिश करती है। वो मार्कस के बारे में उसे सब कुछ बताती है, लेकिन पॉल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। पॉल के बारे में ऐसे बातों को सुनने के बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। एक रात एलिस कुछ काम से ऊपर वाले स्टोर में जाती है। वहां जाकर वो देखती है उसके बेडरूम के छत पर एक हॉल है और उस हॉल से उसका बेड दिखाई दे रहा था। इस हॉल को देखकर वो समझ जाती है कि मार्कस ने ही इसे किया है और ऐसा करने के पीछे उसका क्या मकसद है। इसके बाद एलिस वहां से निकलकर तुरंत मार्कस के पास जाती है। एलिस उससे पूछती है वो उसे छत वाले हॉल से क्यों देखता है। मार्कस उससे कहता है उसे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एलिस उससे पूछती है क्या वो सारा को भी इसी तरह देखता था। मार्कस उससे कहता है सारा को देखने में मुझे मजा नहीं आता था क्योंकि वो तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल नहीं थी। एलिस उसकी बातों को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद एलिस मार्कस से पूछती है सारा की मौत कैसे हुई थी। इस पर मार्कस उसे बताता है सारा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। एलिस उससे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो और वो उससे ये भी कहती है उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। तुम उसकी मौत के बारे में बहुत कुछ जानते हो लेकिन तुम मुझे नहीं बता रहे हो। इस पर मार्कस उससे बोलता है ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ये सब बताने से मुझे क्या मिलेगा। एलिस उससे कहती है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन मार्कस फिर भी उसे कुछ भी नहीं बताता है और वो एलिस से कहता है उसे एलिस चाहिए, अगर वो ऐसा करती है तब वो उसे सब कुछ बता देगा। उसकी बातों को सुनने के बाद एलिस धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। साथ ही साथ वो अपने सवालों को पूछते जाती है। मार्कस भी उसके सवालों का जवाब देता रहता है। वो उसे बताता है सारा एक हार्ट की पेशेंट थी, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था क्योंकि सारा ने अपनी ये बात पॉल को भी नहीं बताई थी। लेकिन मार्कस को ये बात डॉक्टर के एक लेटर से पता चल गया था। एलिस उससे कहती है तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो और वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद एलिस उस हॉल को पॉल को दिखाती है, लेकिन जब वो उसे दिखाने के लिए पॉल को यहाँ लाती है तब वो देखती है वहाँ कुछ भी नहीं है। एलिस यहाँ पॉल को बताती है। मार्कस उसके कमरे में झांकता रहता है, लेकिन पॉल उसकी कोई भी बातों पर यकीन नहीं करता है। धीरे धीरे पॉल को ऐसा लगने लगता है कि एलिस पागल हो रही है, लेकिन एलिस अपने काम में लगी रहती है और वो सारा की मौत के बारे में पता करती रहती है। धीरे धीरे उसे ये बात पता चल जाती है कि सारा को मार्कस ने ही मारा था क्योंकि मार्कस ने सारा के बाथ टब में एक खराब हीटर लगा दिया था और जैसे ही वो नहाने के लिए गई थी उसे एक जोरदार झटका लगता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अब एलिस मार्कस से और भी बातें पता करना चाहती थी, इसलिए वो मार्कस से बहुत कुछ पूछती है। वो उससे पूछती है उसने सारा को क्यों मारा। इस पर मार्कस उसे बताता है उसे सारा पसंद नहीं थी। मार्कस उसे ये बात भी बताता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है। इसके बाद वो एलिस से कहता है अब तुम भी सारा की तरह मारी जाओगी। उसकी बातों को सुनकर एलिस बहुत डर जाती है और उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ जाती है। एलिस की बातों पर पॉल यकीन नहीं करता था। इसके बाद धीरे धीरे एलिस पागल हो जाती है। इसके बाद उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। वहाँ कुछ दिनों रहने के बाद एलिस ठीक हो जाती है। इसके बाद वो अपने घर वापस आती है। एक दिन पॉल और एलिस पार्क में घूम रहे होते हैं। ये दोनों आपस में बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर मार्कस अपने कुत्ते के साथ यहीं पर खेल रहा होता है। कुछ देर के बाद एलिस मार्कस के पास आती है। ये दोनों सारा के बारे में बातें करने लगते हैं। मार्कस एलिस से कहता है वो एलिस को मारना नहीं चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। एलिस भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाती है और वो मार्कस से ये कहती है वो दोनों मिलकर पॉल को मार देंगे और उसके सारे पैसे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इसके बाद एलिस मार्कस को किस करती है। तभी हम लोग एक कार को तेजी से रोड पर आते हुए देखते हैं। उस कार को आता हुआ देखकर एलिस डॉग के रस्सी को रास्ते में फेंक देती है। डॉग उस रस्सी को लेने के लिए रास्ते की तरफ दौड़ता है। अपने डॉग को बचाने के लिए मार्कस भी उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वहां पर मार्कस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट काफी बुरा होता है। इस एक्सीडेंट के कारण मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है। एलिस मार्कस को देखकर मुस्कुराती है। एलिस ने मार्कस को बड़े ही आसानी से अपनी जिंदगी से साफ कर दिया था और वो मार्कस की बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।